हेलो दोस्तों, मैं उनका साक्या अरिहंत कोचिंग सेंटर बलुआवरिया से। कल क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर रीजनिंग में पंक्तिबद्ध देख रहे हैं, उसको देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। अच्छा बताओ, क्या चल रहा है हम लोगों के इसमें? कहाँ गए थे? 25 बच्चों कक्षा में। क्या था क्वेश्चन? नयन दाएं से 14। 25 बच्चे थे। अगर 25 बच्चे हैं, उसका दाएं से कितना है? अरे भाई, दाएं से कौन सा है? 14। 14वां स्थान नयन का है। बात नहीं। और नयन बाएं से पंक्ति में अरुण नयन के बाएं तीसरा है, नयन के बाएं। तो 1 2 तीसरा हो जाएगा। पंक्ति के बाएं छोर से अरुण का स्थान क्या है? इस साइड से। तो आप ध्यान रखो, अगर ये इसका 14 14 3 17, अरुण का 17 हो गया और एक स्थान 17वां हो गया किसका? अरुण का। किधर से? दाएं से। अगर दाएं 17वां हो गया, कुल बच्चा कितने हैं? 25। 25 और 1 26, 17 कम। हाँ, एक जोड़ घटा देते हैं हम लोग, तो 9 बच्चे आए। क्या बच्चे आएंगे? तो आपका 9वां स्थान होगा किधर से? बस। अल्लाह बताओ, ये तो सिंपल सा है। पंक्ति में श्याम आगे से 15वां, पीछे से 13वां है, जोड़ के एक कम। 15 13 28, 28 में एक कम, कितना आएगा इनमें से? ठीक है, 27 आएगा। चलो अगला देखो। एक पंक्ति में बच्चे उत्तर को मुख करके खड़े, ठीक है। उनमें से समीर बाएं से 17वां और ज्योति दाएं से दूसरी है, जो कि उस पंक्ति में दाएं से 15वीं। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे बताओ? उनमें से समीर बाएं से 17वां, बाएं से कितना है? 17। समीर का स्थान कितना है? 17वां। ज्योति तथा ज्योति के दाएं दूसरा है, ज्योति के दाएं। ज्योति के दाएं कौन? समीर। ज्योति कहाँ होगी फिर? यहाँ ज्योति होगी। ज्योति के दाएं कौन सा है? दूसरा। ज्योति अगर यहाँ होगी तो इसके दाएं इधर होगा, दूसरा हो गया। और जो पंक्ति में दाएं सिरे से कितनी है? 15वीं। अगर ये स्थान 15वां है, इधर देखो, अगर ये स्थान 15वां है तो, और इधर से समीर 17वां था, तो 17 में से 2 कम, इधर कितनी हो गई? पहले ये कितना था? समीर 17वां था, तो इधर से ज्योति का स्थान कितना है? 15वां। इधर से भी ज्योति का स्थान कितना है? 15वां। ये 15वां स्थान था, कहाँ गया ये वाला? ज्योति का दाएं कितना स्थान था? 15 था। तो दोनों पार्श्व अगर ये स्थान दिया जाए तो जोड़ के एक कम, 15 15 30 में एक कम, कुल बच्चा कितने होंगे? ठीक है भाई, नहीं समझ में आई बात? दोबारा बताई जाए। अरे भाई, दो ही कंडीशन आ रही, नहीं आया। समीर का अगर ये 17 है तो ये ज्योति कौन सा होगा? इस साइड से, तो 15 होगा। और 15 इस साइड भी 15, तो 15 15 30 में एक कम, 29। कुल बच्चा कितने होंगे? सही नहीं है? सही। अगला लिखो। एक पंक्ति में उत्तर को मुख किए खड़े 25 बच्चों में क्यू दाएं छोर से 8वां और क्यू और डी के बीच में 10 बच्चे हैं। बाएं छोर से पंक्ति में डी का स्थान क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। अरे वाह, क्योंकि आंसर 2 आएंगे। उत्तर को मुख खड़े खड़े 25 बच्चे, क्यू दाएं छोर से कितना है? 8वां। क्यू है दाएं छोर से 8वां, इसलिए आंसर आ जाएगा, क्योंकि 8 के बाद में 10 बच्चा उस साइड नहीं हो सकते बिटिया, 8वां है। अब क्यू और डी के बीच में 10 बच्चा है, तो अब इधर तो डी हो नहीं सकता है, तो डी इधर ही तो होगा। अब तो कन्फर्म हो गया। अब बीच में क्या लोग हैं? 10। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा बाएं छोर से डी का स्थान क्या होगा? तो 10 और 8 18 कम हो गए कितने में से? 25 में से कै बचे? 7। कौन सा स्थान होगा? 7वां। कोई दिक्कत? 7वां, 8वां नहीं। 8 10 18 कम हो गए, तो बचे कितने? 7 ही बचे। डी को मिलाकर 7वां स्थान होगा जाके। नहीं जोड़ें क्यों? अगर हम लोग ये स्थान निकालते इस साइड से, इस साइड का स्थान देखा जाए तो 8 10 18 एक 19वां स्थान आएगा। कौन सा स्थान आएगा? ये
19वां आएगा। अब घटाएंगे 25 और 1 26, 26 में तो 19 कम, 7 ही तो आ रहे हैं। तो आप ही समझो कि 10 बच्चा जे 8 जे 18 कम हो गए, तो बचे कितने, 7 ही बचे हैं। तो कौन सा स्थान आएगा, 7वां ही तो आएगा। कोई दिक्कत, लाइन कर लें, समस्या हो तो लाइन भी कर सकते हैं हम लोग। बोलो बोलो, कहाँ गया, दिक्कत है, एक और हो जाए। अंचल बाबू बताओ, कहाँ, यस सर, झूठी यहाँ कर दो, यस सर। हाँ, दक्षिण की ओर मुख करे खड़े 45 लड़कियों की कतार में डी दाहिनी छोर से 16वीं है। बिटियां 45 है और डी दाहिनी छोर से कितनी है, कितनी है, 16वीं, 16वीं। ठीक है, डी और बी के बीच में 8 लोग हैं। पंक्ति में बी का स्थान, बाईं ओर से बी का स्थान क्या होगा। अब ये जरूर बात है, इसमें बीच में 8 लोग चाहिए। अब ये डी है तो बीच में हो सकता है इस साइड 8 हो जाए, नहीं समझ में आई बात, हो सकता है इस साइड 8 हो जाए। अब इस साइड अगर 8 होंगे तो आंसर अलग आएगा, उस साइड होंगे तो अलग आंसर आएगा। ऐसी कंडीशन में क्या जाएगा आप लोग, ठीक है, नहीं समझ में आई बात। इसके 2 आंसर निकले, क्या आंसर निकलेंगे आपके, 2। अब 2 आंसर में तो या तो ये ऑप्शन ना हो, या तो दोनों ऑप्शन एक साथ कहीं मिल जाए। तो अब ये ऑप्शन है या कोई ऑप्शन 2 एक साथ है नहीं, तो आप आंकड़े दूरी पास जाइएगा, क्योंकि इसमें 2 कंडीशन बनेगी, इस साइड भी 8 हो सकते हैं, इस साइड भी 8 हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए अलग आंसर आएगा, इसके लिए अलग आंसर आएगा। हो सकता है इसमें एक ऑप्शन मैच भी कर जाए, लेकिन समस्या क्या है, समस्या ये है कि आंसर दोनों होने चाहिए, और दोनों ऑप्शन है कोई है नहीं, 2 ऑप्शन वाला कोई हो। तो ऐसी कंडीशन क्या कहें हम लोग, आंकड़े दूरी को मतलब कंफर्मेशन नहीं दिया, इसका दाएं बाएं कर देता तो हो जाता। ठीक है, तो हटाएं इसको, चलो आगे बढ़ाओ। कुछ छात्र एक पंक्ति में खड़े, दिलीप और हेमंत को 7 छात्रों ने अलग अलग कर रखा है, मतलब बीच में 7 लोग हैं। हेमंत दाएं सिरे से 8वां है और दिलीप बाएं सिरे से क्या स्थान होगा। फिर वही बात, कुल बच्चा है नहीं, कुल बच्चा है नहीं। ठीक है, और आंकड़े दूर है, समझने पे आप करो। कुछ बच्चा खड़े हैं, कंफर्म तो है नहीं कितने बच्चा है, पहले काम दे है। दिलीप और हेमंत के बीच में 7 लोग हैं, दिलीप और हेमंत के बीच में कई लोग हैं, 7 लोग हो गए। हेमंत दाएं सिरे से 8वां हो गया, मान लो 8वां ये हो भी क्या। ठीक है, अब हमें ये तो मालूम है कितने बच्चा है, तब तो बाएं से स्थान निकलेगा इसका। ठीक है, कुल बच्चा मालूम ही नहीं, हालांकि 7 बीच में तभी होते जब यहाँ पे 9 बच्चा होते, तो आंसर तो आ जा रहा था। लेकिन आज तब जाए जब हमें ये मालूम क्या बच्चा टोटल हमारे पास है, तो कुल बच्चा मालूम नहीं, तो ऐसी कंडीशन क्या हो जाएगा। ठीक है, कई बार कंडीशन फाँस देता है कि हमें दे देखना पड़ेगा उत्तर दे पा रहे अथवा नहीं दे पा रहे, नहीं समझ में आई बात। चलो हम लोग देखते हैं। चलो, एक कक्षा में बीजू ऊपर से 8वें स्थान पर, जबकि संजय नीचे से 29वें स्थान पर है। कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं, आपने कहे कह दी 36, ऊपर से 8वां बीजू और नीचे संजय 29वां है। कुल बच्चा निकालने, पहले जब तो मालूम हो संजय और बीजू के बीच में का कंडीशन है। ठीक है, क्या कहें हम लोग, ज्ञात करना संभव नहीं, कोई दिक्कत। ऊपर से बीजू का 8वां स्थान कौन सा, ऐसे कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे से 29वां स्थान किसका है, संजय का। अब अगर ये पता होता कि संजय से बीजू 4 स्थान नीचे 5 स्थान ऊपर, तो निकल आता। अब जब तक इनमें पता नहीं है तब तक कंफर्म करना मुश्किल हो जाए कितने बच्चा है। क्या कहें हम लोग, ज्ञात नहीं कर सकते, बताओ, लगा लो। उत्तराभिमुख बच्चों की पंक्ति में रितेश बाएं छोर से 12वां, सुधीर जो दाएं छोर से 22वां है, रितेश से दाएं चौथा है। अब लग जाएगा, पंक्ति में कुल कितने बच्चे बताओ, ये लग जाना चाहिए। वह कंडीशन दी उसने, जो कंडीशन आवश्यकता है, ये दाएं बाएं तो करो। रितेश बाएं छोर से 12वां, रितेश जो है, रितेश का कौन सा स्थान है, 12वां। और सुधीर दाएं छोर से 22वां, और रितेश 22वां है, रितेश के दाएं चौथा है, रितेश के दाएं
पहला दूसरा तीसरा चौथा है। अब ये है कौन स्थान इसका इस साइड से? 22, 22वां। ये कौन लड़का था? सुधीर। समझो इधर, सुधीर दाएं से 22, रितेश बाएं से 12। रितेश के दाएं चौथा कौन है? सुधीर। रितेश से दाएं, रितेश का इधर होगा पहला दूसरा तीसरा चौथा, हो गया। अब कुल बच्चा कितने हैं? तो 12 जे 22 जे 12 22, बोलो बोलो, 34 और 3 37। नहीं समझाई बात? 22 उस साइड हो गए, 12 इस साइड हो गए, 3 बीच में और, ठीक है। कितने हो जाएंगे? 37 हो जाएंगे आपके। 12 22 3 जोड़ दो, 37 हो जाएंगे आपके। आगे देखो, उत्तर की ओर मुख किए हुए बच्चों की पंक्ति में मनीष सुरेश के बाएं को चौथा है, जो बाएं छोर से 10वां है, जो बाएं छोर से 10वां है। निशा सुरेश के दाएं को दूसरी है, जो पंक्ति के दाएं छोर से 8वां है। पंक्ति में कुल कितने बच्चे? बोलो, लगना चाहिए। मनीष सुरेश के बाएं चौथा, मनीष बनाओ। सुरेश के बाएं कितना है? सुरेश के बाएं, यहाँ पर एस है तो बाएं 1 2 3 4, यहाँ पर मनीष। मनीष सुरेश के बाएं चौथा है, जो बाएं छोर से 10वां है। जो किसके लिए? सुरेश के लिए। सुरेश बाएं छोर कितना है? 10वां, ये 10वां स्थान, ठीक है। निशा सुरेश के दाएं को दूसरी है। निशा जो है सुरेश के दाएं, सुरेश के दाएं पहली दूसरी, निशा जो है यहाँ बैठी होगी दाएं, निशा हो गई। सुरेश के दाएं दूसरी है, जो पंक्ति के दाएं छोर से 8वीं है। दाएं से कितनी है? 8, 8 उस साइड, ये एक 9 और 10 19, कुल बच्चा कितने हो गए? नहीं समझाइएगा। यहाँ से यहाँ तक 10 हैं, हाँ करो। 10 जे 10 और 1 11, एक बीच में हुआ ना, और 8 उस साइड, 11 और 8 19, पहली दूसरी तभी दूसरी हो गई, यही समस्या। पहली और दूसरी हो गई ना निशा, और इस साइड पे 8वीं, तो यहां से लेकर यहां तक 8 बच्चा हो गए निशा को लगा के। 8 निशा भी शामिल है ना आपकी, तो निशा उधर 8 हो गए, 8 और 1 9 10 19, है नहीं कोई दिक्कत? सिंपल है, मला पढ़ाओ, बोलो बोलो, लगाओ लगाओ। अच्छा क्वेश्चन है, लगना चाहिए। लड़कों की पंक्ति में अक्षय बाईं ओर से 16वां और विजय दाईं ओर से 18वां है। अविनाश अक्षय के दाएं 11वां और विजय से तीसरा है, तो पंक्ति में कुल बच्चा कितने हैं? अच्छा क्वेश्चन, लगा लो। बोलो बोलो, कितना आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है तो लगाओ। लड़कों की पंक्ति में अक्षय बाईं ओर से 16वां, अक्षय बाएं से 16वां, अक्षय अक्षय बाएं से 16वां और विजय दाएं से 18वां, विजय दाएं से 18वां, 18वां। अविनाश अक्षय के दाईं ओर, अक्षय के दाएं कितना है? लड़का अविनाश है कोई? अविनाश जो है यहाँ अक्षय था, यहाँ ठीक है, अक्षय ये 16वां था, क्या था? 16। अक्षय के किधर? दाएं, अक्षय से दाएं 11वां, अविनाश
11। और विजय के बाएं, या विजय फिर तीसरा है, एक ही बात है, बाएं होगा। ठीक है, इसके दाएं तो उसके बाएं। कहा गया होगा, नहीं कहा गया, कहना चाहिए विजय के बाएं तीसरा। ठीक है, फिर भी तो ये ध्यान रखो कि इधर से यहाँ से ये तीसरा, इधर से 11 है, 11 3, 14 में तो एक कम, दोनों पास स्थान दिया गया एक, तो बीच में क्या लोग हो गए 13। अब जोड़ दो, इस साइड 16, बीच में 13 और 18, कितने हो टोटल 6 3 9 8 17 के 7, मतलब 47। दोबारा पढ़ना एक बार है, सही जुड़े। अक्षय के बाएं 11 और विजय के बाएं तीसरा। ठीक है, तीसरा हो गया। अब ये पूछ रहा है कि इसमें कुल कितने बच्चे हैं, तो या तो ये 47 मिल जाता। ठीक है, अब इसमें उसने दाएं बाएं नहीं कहा, ये समस्या आ रही। अगर यहाँ पे ये कंडीशन ये और हो जाए यहाँ से, या तो 47 आंसर आ जाए, 45 ऑप्शन नहीं है, तो दूसरी कंडीशन ये हो सकती है इसमें कि विजय इस साइड हो, विजय इस साइड हो, तब 3 बच्चा हो। नहीं हो सकता है, नहीं बात समझ में आए हैं? हाँ यही कहा, तभी तो बता रहे। तो दाएं बाएं होना चाहिए था, जब दाएं बाएं नहीं हो रहा है, या फिर 11 लोग थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे अविनाश हो गया। और अविनाश विजय से तीसरा है, तो विजय आपका यहाँ होना चाहिए, फिर एक विजय यहाँ हो सकता है, या फिर विजय आप इस साइड होता, ये वाली कंडीशन आती। अगर यहाँ विजय होगा तो ये कौन सा स्थान है, 18वां है, हैं? अब अगर ये स्थान 18वां हो गया, तो ये 19 20 21 22 23 24 25 26 में हो जाएगा। और 26 और 16 42 में एक कम, तो आंसर 41 आएगा। तो अब ऐसी कंडीशन में दो आंसर मैच हो रहे हैं, या तो पहले वाला या तो बाद वाला। ऐसी कंडीशन क्या कहेंगे हम लोग, डाटा जो है कंफर्म नहीं है, दाएं बाएं और कहना चाहिए इसके, विजय के दाएं है या फिर बाएं। नहीं समझ में आई बात, दाएं बाएं कंफर्म करना चाहिए, उसको नहीं कर रहा है, इसलिए समस्या आ रही थी। चलो एक और देखते हैं, बोलो बोलो। विमल और कमल एक पंक्ति में क्रमशः बाएं से 7वां, दाएं से 13वां है। अगर कक्षा में कुल 26 बच्चा है, तो विमल का स्थान दाएं से कौन सा होगा? अब तो लग जाएगा, इसमें कोई दिक्कत हो नहीं सकती। विमल बाएं से 7 है, विमल बाएं से 7वां, और कमल दाएं से कितना है 13वां। कुल बच्चा कितने हैं 26, तो विमल का दाएं से स्थान तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो इसमें 26 और 1 27, 27 में 7 कम 20 में होगा जाके, उससे मतलब ही नहीं हमको, कुल बच्चा दे गए, एक स्थान दिया गया, तो कुल बच्चों में जोड़ दो, घटा दो, तो 27 में 7 कम 20, 20 इसमें, इनमें से कोई नहीं लगा का दिक्कत जब नहीं है, नहीं बात। 26 और 1 27, 27 में से 7 कम, कौन सा स्थान आएगा 20 में। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लगाओ। एक कक्षा में नारायण का स्थान बाएं से 14वां और दिवाकर का स्थान दाएं से 12वां है। नारायण दिवाकर के बाईं ओर स्थित है, अभी आपका हो जाएगा। अगर दोनों स्थान आपस में बदल लें, नारायण के स्थान बाएं से 20वां हो जाता है, तो कुल बच्चों की संख्या बताइएगा, कुल बच्चों की संख्या बताइए, बोलो बोलो। अच्छा क्वेश्चन, रिवर्स क्वेश्चन पूछ रहा है, नारायण बाएं से कितना है 14, ये नारायण 14वां, और दिवाकर कितना है दाएं से, दिवाकर दाएं से कितना है 12वां। जब ये दोनों स्थान बदलेंगे तो दिवाकर इधर आ गया,
और नारायण इधर आ गया, तो पता चला नारायण बाएं से कितना हो जाता है 20। तो हमने एक बताया था अगर दोनों ओर से एक स्थान मिल जाए, जोड़ के एक कम 12 20 32 में एक कम कुल बच्चे, ठीक नहीं? बोलो बोलो, सही ना? चलो एक और हो जाए। एक पंक्ति में ए बाएं से 9वें स्थान पर, अगर वह अपने स्थान से 4 स्थान बाएं चला जाए तो पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे? अब वह दाएं से 7वां। अच्छा क्वेश्चन लगा, सिंपल सा लग जाना चाहिए। बाएं से 9 है, बाएं से 9 कौन सा? ए। अब वो किधर चला जाए? अपने स्थान 4 स्थान दाएं, तो 4 आगे दाएं जाएगा, 4 जुड़ गए, कितने हो जाएंगे? 13 हो गया ये स्थान, 13वां हो गया। अब वो दाएं से कितना है? 7। तो हमने कहा था दोनों पास स्थान मिल जाए कोई, तो जोड़ के एक कम 13 7 20, 20 से एक कम 20 में तो एक कम 19। ऑप्शन कितना आएगा? 19। ठीक है, लास्ट भी होगा, लास्ट ही है, लास्ट क्वेश्चन है, लगा दो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। शमशेर एक पंक्ति में बाएं से 17वें स्थान पर, वह 5 स्थान बाएं आया। अगर पंक्ति में कुल 24 लोग थे तो अब वह दाएं से क्या होगा? सिंपल सा लग जा है। बाएं से 17वां, बाएं से कितना है? 17वां। कौन सा? शमशेर है, शमशेर बहादुर सिंह। बाएं 5 मतलब 17 में 5 कम, बाएं इधर आएगा ना आपका, तो 17 में 5 कम 12 रह गया, शमशेर का स्थान रह गया 12वां। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है? दाएं से स्थान, कुल बच्चा कितने हैं? 24 हैं, तो 24 और 1 25 में से 12 कम 13वां स्थान कितना आएगा आपका? ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। पूछना किसी कुछ और कुछ? ठीक है भाई, देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा।